तो हम कहां थे? हम यहां थे कि सर पर्सन मे बी नेचुरल पर्सन है, persons can be artificial persons. सर व्हाट यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? नकली पर्सन? अरे नकली नहीं रे बाबा, आर्टिफिशियल पर्सन यानी लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन्स, व्हाट यू मीन बाय लीगल पर्सन्स? सर कानून की नजरों में जिन्हें पर्सन माना जाता है इन्हें कहते हैं लीगल पर्सन्स। सर ये कौन कौन हो सकता है, ऐसे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सर? इसका एग्जाम्पल है कम पानी, कंपनी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, ल ल प, अरे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम सुने ये सब? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना सर? सुन रहे हैं सर? अभी तक सुना सुना था, ठीक है, अब सुना सुना सा लग रहा है। खैर पढ़ोगे इस सब के बारे में आप लोग, अभी आगे चल के यही सब पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। एनीवेज, तो उसके अलावा हुफ, हुफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल लीगली क्रिएटेड पर्संस होते हैं, ठीक है। तो ये है लीगल पर्संस, ओके। तो इनको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सर नेचुरल पर्सन मतलब आप में, जैसे आप में से जो भी ढोलू है, जो भी भोलू है, जो भी चिंकी है, जो भी मिंकी है ना, तो जो भी है अपने क्लास में, आप सब या मैं, हम सब के अकाउंट को ही हम कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सन, सबको समझ में आ गया? अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बाप रे बाप, सब बहुत ही बड़ा वर्ड लिख दिए, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब अगर मैंने कोई ऐसा अकाउंट बनाया जो नाम कुछ भी हो, इट represents it represents a person, ठीक है, मे बी अ स्पेशल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। कई बार मुझे कोई इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में बताना है, लेकिन मैं हर एक के इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाता बैठ रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, एक सिंगल अकाउंट बना लिया और वो सिंगल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ग्रुप को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां बना लिया स्टूडेंट्स अकाउंट, मैं किसकी बात कर रहा हूं बताइए जरा? आप में से किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैन आई से आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू, है ना? तो सर स्टूडेंट्स अकाउंट इज बेसिकली द अकाउंट रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ यू, ग्रुप ऑफ पर्संस। तो स्टूडेंट्स अकाउंट क्या हुआ? ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है सर, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ही मुझे थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना होगा। आपको ना अकाउंट के नाम में जब भी रिसीवेबल, जब भी पेबल या आउटस्टैंडिंग ऐसे नाम दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि आई एम बेसिकली रेफरिंग टू अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल पर्सन का तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का एग्जाम्पल क्या होगा? देखो मैं यहां पे एक नाम लिख रहा हूं, रेंट पेएबल अकाउंट। क्या कहा मैंने? रेंट पेएबल अकाउंट। दोस्तों एक बात समझना होगा, अगर मैं रेंट अकाउंट कहता हूं यह अलग होता है, और जब मैं रेंट पेएबल अकाउंट कहता हूं यह अलग होता है। जब मैं रेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, मैं मेरे एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, जो मैं रेंट पे करने वाला हूं ना लैंडलॉर्ड को, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन सर ये रेंट पेबल अकाउंट है, पेबल शब्द दिखाना, तो आप लोग समझ जाना कि सर मैंने रेंट के पैसे अगर दिए नहीं, बट आई एम रिकग्नाइजिंग कि हाँ ये पैसे मुझे देने हैं, आई विल पे यू, ठीक है। तो ये अकाउंट बनाया जाता है कॉल्ड एज रेंट पेबल। दिस रिप्रेजेंट्स द लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो सर जब मैं रेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जब मैं रेंट पेबल अकाउंट कह रहा हूं ये पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब इसी तरह से देखो मैं यहां पे लिख देता हूं टैक्स पेबल अकाउंट, ठीक है। सबको पता है टैक्स देना पड़ता है ना?
टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। अब अगर मुझे टैक्स देना है तो मैं किसके नाम से अकाउंट बनाऊं? स्वयं नरेंद्र मोदी जी के नाम से बना लूं? चलेगा ऐसा? या निर्मला ताई अकाउंट बोलू ऐसा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जानते होगे नहीं, है ना? हाँ, तो निर्मला ताई अकाउंट बना लो ऐसा? नहीं ना, ऐसे किसी के नाम से थोड़ी बनाएंगे। सर ये जो टैक्स का पैसा ये सरकार को देना है, तो सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये अकाउंट बना रहा हूं, टैक्स पेबल। सो दिस रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो बात को? मैं जब कुछ ऐसे अकाउंट बनाऊंगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी व्यक्ति को या मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्संस, तो इसे कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है? अब हमें सबसे पहले इसी की थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये पहचानने में तकलीफ जाती है। अगर ये पहचान ही नहीं पाए तो डेबिट क्रेडिट करके तो आओगे लेकिन कुछ और। ठीक है ना? तो अच्छे से अपने को इसको समझ लेना होगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ अकाउंट के नाम लिख रहा हूं, आप ही लोग मुझे जल्दी जल्दी सोच के बताएंगे कि सर ये कौन से तरह का अकाउंट है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बना लिया डोरेमोन अकाउंट। अरे कार्टून कैरेक्टर नहीं रे, हम लोगों में से ही एक मस्त है जिसको हम लोग प्यार से डोरेमोन कहते हैं। ठीक है ना, ये उसका अकाउंट है। सब देख रहे हैं अपने वाले दोस्तों को, है कि नहीं? कौन कौन है? ऐसे दिखाओ, इशारा करके दिखाओ कौन कौन है। अरे वाह, एक कुछ लोगों ने खुद नहीं हाथ उठा लिया, मेरे जैसे यार ये लोग तो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर आपको भी डोरेमोन ही कहते हैं आपके दोस्त लोग? हाँ, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो डोरेमोन अकाउंट आपको रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। नेचुरल आर्टिफिशियल की रिप्रेजेंटेटिव? नेचुरल, वेरी गुड। ठीक है, चलिए मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं रिलायंस लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सनल, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट अकाउंट। क्या ये पर्सनल अकाउंट है? पहली बात, इंटरेस्ट, अपन इन्वेस्टमेंट करते तो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट है, इज इट अ पर्सनल अकाउंट? क्या है फिर? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अब मैंने यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। अब दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं यहां पे आरपी लिख देता हूं भाई, न तो रियल अकाउंट समझ लोगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ दैट मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मे बी बैंक, या जो भी जहां पर भी मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनसे पैसे लेने हैं सर। क्लियर है इतना? सबको जमा? चलो सर, हल्का फुल्का हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सर ये कौन से अकाउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मुझे आपको एक और चीज के बारे में बताना है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। ठीक है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स, ये जनरली स्पीकिंग प्रोफेशनल पढ़ाई छोड़ के बाकी कहीं पे भी हम पढ़ते नहीं है, इसलिए दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके 11th की जर्नी में आपको कुछ अलग चीजें नजर आएंगे और सीए की जर्नी में कुछ अलग चीजें आपको बिल्कुल नजर आ सकते हैं, तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। ये एक नाम ऐसा है जो शायद आपको सिर्फ प्रोफेशनल स्टडीज में ही दिखाई दे। ठीक है, कॉन्ट्रा अकाउंट मतलब मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट मतलब सर मैंने कोई रियल अकाउंट बनाया, कोई पर्सनल अकाउंट बनाया, कोई नॉमिनल अकाउंट बनाया, तो इसका मिरर अकाउंट कभी कभी मुझे जरूरत पड़ता है। अब वो वक्त आने पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन से अकाउंट बनेंगे, लेकिन अगर कोई इनका कॉन्ट्रा बना, इनका कॉन्ट्रा अकाउंट बना, तो उस कॉन्ट्रा अकाउंट का भी नेचर वही होगा जो ओरिजिनल का है। जैसे रियल का कॉन्ट्रा रियल है, पर्सनल का कॉन्ट्रा पर्सनल है, नॉमिनल का कॉन्ट्रा नॉमिनल है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इट इज द मिरर ऑफ सम अकाउंट। ठीक है, जैसे आप मिरर के सामने खड़े रहते हो, तो मिरर के उस पर आप ही हो ना। कुछ लोग थोड़े हॉरर स्टोरीज वगैरह सोच रहे होंगे, हॉरर मूवीज वगैरह देखे होंगे, अरे वो आप ही हो, हेलो। अभी वो हॉरर मूवीज मत सोचना, ठीक है ना? तो मिरर इमेज आपको अपना ही दिख रहा है ना, तो उसी तरह से अगर रियल का कॉन्ट्रा में देखूं तो रियल है, पर्सनल का कॉन्ट्रा देखूं तो पर्सनल है, नॉमिनल का कॉन्ट्रा देखूं तो नॉमिनल है। ठीक है, तो हम लोगों ने सर एक हल्का फुल्का आइडिया ले लिया कि कौन सा अकाउंट पर्सनल होता है, कौन सा होता है रियल, कौन सा होता है नॉमिनल। तो अब हम लोग इस पोजीशन में है कि इसकी मदद से आगे बढ़ के ये समझ ले कि सर अब डेबिट क्रेडिट कैसे करूं। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग, लेकिन ये डिटेल्स को कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ऑलराइट,
चलिए, तो विद दैट लेट मी स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू अगेन टुमारो. ओके, चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू.